आज हम लोग बात करेंगे कि एक डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर की बुक है जेनेटिक मटेरिया मेडिका। ठीक है, तो ऐसे उसमें पढ़ते हुए एक केस आया कि कालीबाइक्रोम सेक्शन में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे केस है सर का, उसको हम स्टडी करते हैं क्या है। ठीक है, तो हमारा केस क्या है कि ए बॉय ऑफ 8 ईयर्स, एक बच्चा था 8 साल का, वो कि बहुत इमेसिएटेड दुबले पतले कंडीशन में सर के पास आया। ठीक है, सर ने देखा तो लगा कि इसको कोई शौक हुआ है, जो है देखने पे ऐसा लग रहा था। ठीक है, और बच्चा कैसा दिख रहा था, डेड बॉडी की तरह, जैसे मृत शरीर होता है वैसे दिख रहे थे। ठीक है, तो सर ने जब उसको देखा, उसकी डायग्नोसिस देखी, तो उसका जो केस था वो था SSPE। अब SSPE क्या होता है, सब एक्यूट स्क्लेराइजिंग पैन इंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो ये उनकी डायग्नोसिस थी। तो वो बच्चा था, वो कैसा था, ही वॉज लाइक बोन एंड स्किन, मतलब इससे में हड्डी और हाड़ मांस जो है वही सिर्फ बचा हुआ था। ठीक है, और मतलब जो फिजिशियन उनको भेजा था कि मतलब ये नहीं बचेगा, तो उन्होंने बोला था कि नो होप फॉर सर्वाइवल। ठीक है, और जो उस बच्चे का नॉर्मल फंक्शन था, जैसे डेफिकेशन करना, तो उसके लिए एनिमा यूज़ होता था। ठीक है, और फीडिंग के लिए उसको जो है नेजल ट्यूब लगी थी, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, कैथेटर लगा हुआ था यूरिन पास करने के लिए। ये बहुत ही मतलब वर्स्ट कंडीशन थी उस बच्चे के लिए। ठीक है, अब उसको जो है केस जब लेना शुरू हुआ तो उसमें जो उसको कंडीशन डेवलप हुई थी वो मेजल सप्रेस हुआ था, उसके बाद हुई थी। ठीक है, और वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था। ठीक है, लेकिन जो है और मतलब मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से वो बहुत अच्छा था, लेकिन जो है कहीं ना कहीं उसमें डिजेनरेशन हो गया, मतलब जो है उसके में एक तरह से डिकम्पोजिशन हो गया दोनों तरीके से। ठीक, तो वो क्या हो गया, वीक एंड इमेसिएटेड। ठीक, मतलब उसको एक सब्जी की तरह हो गया था कि जैसे लेके जाना हो, सपोर्ट चाहिए हो उसको बैठने के लिए। ठीक है, बेड पे बैठाना हो तो भी सपोर्ट चाहिए। ठीक है, और वो ना किसी बात कर पाए, ना वॉक कर पाए, ना कुछ खा पाए, ना कुछ सोच पाए। ठीक है, और ना स्माइल करे। तो मतलब सर के पास जो है कोई भी सिम्टम नहीं था कि जिसके बेसिस पे उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाए। ठीक, तो उसके बाद जो है इस केस को सर ने देखा और उनको मतलब समझ में आया कि ये केस जो था ये पॉसिटी ऑफ सिम्टम्स। ठीक, एफोरिज्म 172 जो ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में बाय डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन सर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव ऑफ सिम्टम की बात करें तो ऐसे केस जहाँ पे मतलब हमें कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, कुछ ही सिम्टम दिख रहे हों, मतलब उसको हमें मतलब कि उसके बाद से कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो हम क्लियर कट इंडिकेशन जो मिल रहा है उसके बेसिस पे मेडिसिन को देते हैं, उसको बोलते हैं पॉजिटिव ऑफ सिम्टम। ये किस में दिया हुआ है, एफोरिज्म 172 में। ठीक है, तो सिर्फ सिम्टम क्या था, इमेशिएशन बॉडी उनके पास थी। अच्छा, उसके कुछ बेड सोर्स थे। ठीक है, मतलब जैसे क्योंकि वो बेड रीडन ही था, बेड पे ही रहता था, तो उसके जो है एक तरह से छाले जो पड़ जाते हैं, बेड सोर। ठीक, कहाँ थे, बैक एंड हिप्स पे थे। अब उसके बाद जो है उनको कुछ ना कुछ सिम्टम सर को चाहिए था जिस पर प्रिस्क्राइब करें। ठीक, तो जब उसकी बेड सोर की ड्रेसिंग चल रही थी तो वो ओपन थे, वो सोर जो थे बेड सोर वो ओपन थे। ये बड़ा स्ट्राइकिंग था। ठीक है, और बेड सोर कैसे थे, लार्ज थे, और उनके करीब मतलब जो शेप था वो 4 इंच का था डायमीटर में, मतलब इतने बड़े बेड सोर थे। ठीक है, और सेम शेप के थे सभी, और पर्टिकुलरली परफेक्टली क्या थे, सर्कुलर शेप के थे। और उसके बाद जो है जो बच्चा था उसकी माँ जो थी, वो बच्चे के मुंह से जो है सलाइवा टपक रहा था, जो कि स्टिकी एंड स्ट्रिंगी था, रेसेदार था, मतलब वैसे ऐसे जो है ऐसे टपक रहा था। और जो मतलब उसकी सलाइवा निकल रहा था, कुड नॉट कट ऑफ द थ्रेड, मतलब वो थ्रेड टूट ही नहीं रहा था, ऐसा था। अब उसके बाद जो है सर के पास सिर्फ 2 सिम्टम थे। एक तो जो
बेडसोर थे वो सर्कुलर थे, 4 इंच के थे और पंच आउट टाइप थे, और दूसरा थ्रेड लाइक जो सलाइवा उसको निकल रहा था। तो इसके बेसिस पे सर ने उसको काली बाइक्रोम प्रिस्क्राइब की, ठीक है। और उससे क्या हुआ कि उसका जो मेजल सप्रेस हुआ था वो निकला, और एक ही बार नहीं, ट्वाइस इन सेम मंथ, सेम महीने में 2 बार वो निकल के आया, ठीक है। उसके बाद जो है इम्प्रूवमेंट उसका बच्चे का स्टार्ट हुआ, और सिफिलिस से साइकोसिस में वो आया, इमेसिएशन इम्प्रूव हो गया उसका, फैट हो गया, मतलब फैट आ गया उसकी बॉडी पे, बैठना शुरू कर दिया, ठीक है। उसकी ट्यूब निकाल दी गई जो उसको ट्यूब पड़ी हुई थी, ठीक। और उस बच्चे के जो परमानेंट टीथ थे जो रुक गए थे आना, वो भी आने लगे, ठीक है। और बैठना शुरू कर दिया, उसका नाम कोई लेके बुलाया तो उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, वॉक करना शुरू कर दिया, है ना, वॉकर का उपयोग करके। तो यानी मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से वो जो है उसके बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि इतना बढ़िया रिजल्ट होने के बाद जो है उस बच्चे की डेथ हो गई, क्योंकि वो मतलब जो है उसका एक रोड एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। और मतलब जो है वो बेचारा डाइड, मतलब एक्सपायर हो गया वो बच्चा। तो इतना अच्छा रिजल्ट देने के बाद जो है मतलब एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, ठीक है। तो इसीलिए मतलब एक पैराडॉक्सिकल इक्वेशन की तरह बोली गई कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, मतलब तो इसमें मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आदमी चाहे जितनी भी प्लानिंग कर ले, होना वही है जो भगवान करेंगे, ठीक है। तो सर ने 2 चीज़ बताया कि मतलब उनको 2 चीज़ इस केस से समझ में आई, ठीक है। क्या? तो अगर जेनेटिक टेंडेंसी जिस पे हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो अगर वो डेथ में है तो उसको हम जो है फाइट करवा सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। स्पॉटीनेस एंड स्ट्रिंगीनेस जेनेटिक टेंडेंसीज होती काली बाइक्रोम की, मतलब स्पॉट दिख रहा था जो 4 इंच वाला था ऐसे सर्कल सा, और स्ट्रिंगीनेस जो उसको मतलब जो है डिस्चार्ज हो रहे थे, सलाइवा जो था वो स्ट्रिंगी था। तो मतलब अगर 2 चीज़ मिल रही है और हम अगर काली बाइक्रोम को देते हैं तो वी नेवर, हम लोग कभी फेल नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी जेनेटिक मटेरिया की बुक जो है इसको अगर नहीं आपके पास है तो परचेज़ करें, और अच्छा है, मतलब पढ़ें इसको जो है, ठीक है। तो आज मैंने इसको पढ़ा और मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए तो मैं शेयर कर रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।